बोलो चक्रवर्ती राजा भोज की। थोडी आवाज मोठी पाहिजे, जे घर गयास ती होय बी आया पाहिजे। बोलो कुलदेवी गढ़कालिका माय की। बोलो आप आपलो माता पिता की। देखो उतलक भी आवाज है। आज बड़ी खुशी की बात से कि क्षत्रिय पोवार समाज संगठना पाटेकुर्रा जुरकुटोला इनको माध्यम लग चक्रवर्ती राजा भोज इनकी 1043वीं जयंती मनावून की सब समितीनं ठराईन आणि आज उन जयंती को उपलक्ष्य पर यो कार्यक्रम आयोजित करो गयो। तसो यो जो जयंती को कार्यक्रम से बसंत पंचमी को दिवस को रवसे, परंतु राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा भारत इन अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करी थी कि एक दिवस में पूर्ण भारत भर का संगठन किंवा समाज राजा भोज की जयंती हर जगह मनाई नहीं सके आणि राजा भोज को जीवन चरित्र पर मार्गदर्शन देने साठी म्हणून राष्ट्रीय लेवल का जितना कार्यकर्ता से थी उनला हर एक जगह में जानो पड़े से उन कारण लग बसंत पंचमी पासून तर आवने वालों एक महीना को जो कार्यकाल से यह कार्यकाल में चक्रवर्ती राजा भोज की जयंती या जयंती महोत्सव म्हणून मनाया जाए। जयंती महोत्सव पर्व म्हणून मनाया जाए असो एक प्रस्ताव पारित भयो आणि होना उद्देश लग बसंत पंचमी को दिवस पासून तर इन होली वरी समझो यो जयंती महोत्सव पूर्ण देश भर में अलग अलग जगह पर जहाँ पर हमरो समाज का लोग रवसे थी वहाँ जिला जिला माहिती होसे वह चक्रवर्ती राजा भोज की जयंती महोत्सव पर्व आयोजित करसे थी अन उनच उद्देश्य लग आज एना पाटेकुरा ग्राम में सुधा जयंती महोत्सव का आयोजन करो गई से अन एना आयोजन उपलक्ष्य पर यहाँ मंच पर उपस्थित आमरो एना डवा क्षेत्र का जिला परिषद का अध्यक्ष जिला परिषद का सदस्य आज को कार्यक्रम का अध्यक्ष मोरा मोठा बंधु आदरणीय डॉक्टर भूमेश्वर भाऊ पटले जी यहाँ अब ज्या ताईन छाया ताईन जो तूफान तड़पदार पवारी में मार्गदर्शन दीस माजी उपाध्यक्ष जिला परिषद गोंदिया का छायाताई चौहान ताई, सरिता ताई बिसेन, डॉक्टर दीपाली ताई रहांगडाले यहाँ अब जो घड़ी भर पहले मार्गदर्शन कर गया असा आमरा मोठा बंधू डॉक्टर लक्ष्मणजी भगत आणि इंजिनियर बीयू रहांगडाले सर येना मंच पर उपस्थित डव्वा का जे सक्रिय कार्यकर्ता से थी लीलेश्वर भाऊ रहांगडाले, विलास भाऊ चौहान, जिनको आग्रह लगा आज मैं यहाँ उपस्थित से हो, उनको फोन असो आयो कि भाऊ देखो मैं तुमला तारीख मांग रही से तुम्हें आवन को रहे तो हो कहो, नहीं आवन को रहे तो नहीं कह दो। तो मैं क्यों भाऊ मीने जर हो कह दो तो मन चाहे अच्छा मुझे यहाँ संगठन की मीटिंग होती है ना, मीटिंग माला का भाऊ ने फोन करी थी तो मोरो अभी एक मोरो संग खुद संग कमिटमेंट रहो से मैंने यहाँ हो कह दो मन कितनो भी आंधी तूफान आ जाए पर मैं पहुंचूं जरूर है ना। तो मैं क्या भाऊ बिल्कुल वह तारीख मेरी खाली से अरे इन तारीख को यहाँ की तारीख कंफर्म होए को बाद में मोला यहाँ गोंदिया को जब कार्यक्रम से वहाँ दासगांव में तो दासगांव में मैं गए 2 साल पासून जासू तो उनको भी मला फोन आया तो मैं क्यों भैया इतने दूर से यहाँ का कार्यक्रम निपटा करके मैं नहीं आ सकता मनु वहाँ की तारीख नहीं ले आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उन्हें कार्यक्रम से थी म्हणून मी भाऊ को आग्रह पर यहाँ आयो। ये ना कार्यक्रम का जे आयोजक मंडली से थी
समिति का पंकज भाऊ कटरे, जिनको माध्यम लगा यो आज युवा समिति को माध्यम लगा मोटो आयोजन भाई, उनको टीम और यहाँ का अध्यक्ष आदरणीय देवराव भाऊ पटले, ये तो खूब कटरे देवलाल भाऊ कटरे संचालन ये तो खूप सर्व पद्धतीला का करण्यासाठी महानपासून मी देखरी शो पारदी भाऊ आणि समस्त ग्राम का मुरा सफा रिश्तेदार, मामा मावसी काका मौसा मामा और यहाँ टूरी पुटी टूरा बोटा इनला सबला मोरो प्रेम भरे नमस्कार आना साष्टांग नतमस्तक। बड़ी खुशी की बात है कि आज चक्रवर्ती राजा भोज की जयंती हर गांव में मनाने को प्रयास करो जासे। ओना जयंती मनाने को उद्देश्य जो से वो हमरो का से जयंती काहे मनायो जासे, असो का कार्य राजा को माध्यम लगा भय होतो। आणि जसो चव्हाण मॅडम ने सांगिन आमला कि 2007 में वो पहलो अधिवेशन होता महासभा को माध्यम लगा, जो पूर्ण देश भर को पुवारीला एकत्रित करे गए। तो उन टाइम पर इंजीनियर टी.डी. बिसेन साहब राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष होता और पूर्ण देश भर लगा पवार समाज का प्रतिनिधि उन्हें धार को अधिवेशन में गया था। आम्ही भी गया था। 23 दिसंबर 2007 की वह बात है। અને એટલું जबरदस्त वहां को अधिवेशन भयो અને वोना अधिवेशन को बाद में खरोखर राजा भोज को विचार को प्रचार प्रसार અને जयंती महोत्सव की आयोजन पूर्ण देश भर में होन बस्या। तब वरी 2007 वरी आमला जब आम्ही गर्वलक कवज कि आम्ही पोवार आज आमरो जिल्हा तो बाहुल्य एरिया से सपोज गोंदिया जिला मान लो, भंडारा जिला में भी तुमसर तालुका में बहुत सारा आमरो समाज का लोग से, बालाघाट जिला पूर्ण बाहुल्य से, इतन छिंदवाड़ा से। पण जब आपण नागपूर में जाजे किंवा आणखीन कोणी मुंबई पुणे मराठवाडा में जाती तो वह सांगते की तुम्ही कोण आहो, तर आमरो लोकांना किंवा आम्ही जाजे तर आम्हाला असा उत्तर होतो तुम्ही शरद पवार वाले पवार हो का। जब आम्ही सांगते की आम्ही पवार हो, तुम्ही शरद पवार वाले पवार हो का, म्हणजे मराठा पवार म्हणून आम्हाला समजते। म्हणजे आपली आयडेंटिटी आम्हाला सांगता नाही आवत होती। आणि आज मोठो गर्व होई से कि आज यो पूर्ण मंच पवारी में भाषण दे रही से, संचालन पासून पूर्ण मंच पूर्ण भाषण दे रहा जितना वक्त से सब पवारी में बोल रहे थे। पहले आज को 10 साल पहले अमरोच लोग आम्ही जब 4 में बस यहाँ लगा भंडारा चले गया शिक्षण साठी, नागपुर चले गया, मुंबई चले गया, तो आम्ही 4 में जर आम्ही सजातीय बंधु जरी भेट गया ना तो हिंदी में बात करबी, मराठी में बात करबी, जैसी हमारी पुवारी बोलीच नो। येत्रो मानसिकता का आम्ही गुलाम भई गया था आणि आम्हाला शरम लगा आपली जात सांगण्यासाठी। या बात जितनी सत्य से उतनी कडू भी से, पण सत्य से। आणि खरोखर ओने टाइम पर जे आमरा पूर्वजांनी खूप मेहनत करीन कवासी की 1904 में महासभा को संगठन की निर्मिति भई। भारत को सबसे पहलो संगठन है आप लोग राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा 1904 में, म्हणजे 100 साल पुरानी अपनी संगठना से। અને ઓકો बाद में केता तरी अध्यक्ष पदाधिकारी भया गया, उन्हें खूब प्रयत्न करी रहे उन्हें जमानो अभी कि आम्ही कोण आज का आज। आणि 1962 में एक समिति गठित करे गई थी महासभा को माध्यम लगा कि हम किसके वंशज हैं, हम कहां से आए, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो बालाघाट में वहां मीटिंग भई थी और बालाघाट में उन टाइम की महासभा की जो कमिटी होती उन्हें समिति फक्त या खोजन साठी बनाईन कि आम्ही कहां लगाया, कोण की औलाद आज का आज म्हणून। आणि ओन समितीने भी ओन टाइम पर खूब मोठो काम करीस। आणि मग 1965 में मेंढा में एक अधिवेशन भयो तो महासभा को, અને ઓના મેંઢા को अधिवेशन में हमरो समाज में
पोवार पवार पवार भोयर पवार परमार हे सब आमरा पोवार लोक म्हणजे आमरो समाज का लोक आते आम्ही ओरिजिनल तसा परमार आहे. मी थोडस इतिहास पर भी जाऊन घडी बघ मला कारण येणं गाव को पहिलो कार्यक्रम आहे म्हणून सखोल थोडस सांगणं पडेल मला. तर जब धार में राजा की राजगद्दी होती तब आमरो सरनेम जो होतो परमार होतो म्हणजे ओरिजिनल आम्ही परमारच आहे. पण सालों साल भया 985 पासून 1305 में जब मुगलों को राज्य आयो उसके बाद में कई पीढ़ी दर पीढ़ी भया आम्ही वैनगंगा तटीय बस्या काही वर्धा तटीय बस्या आणि वर्धा तटीय वालों लावून पहाट में होय आपली बैलबंडी आणि परिवारा दरसार निकल्या पहाट में भोयर गया म्हणून भोयर पवार म्हणून उनको नाव पड़े. आम्ही रातोरात इथं आया अलाउद्दीन खिलजी ने जब आमरो राजाला मारिस महलक देवला आखिरी में आणि हरनंदा कोका प्रधान को जब हत्या करीस एक आखिरी को जब युद्ध भयो तो हुकुमा तब हमारा लोग सब रातों रात अपनी बहन बेटी की इज्जत बचावण्यासाठी भाग्या पराया आणि मग काही वैनगंगा तटी को वैनगंगा नदी को किनारों में बस्या आणि येणं नदी को किनारों में जो खेती म्हणून व्यवसाय आपण परंपरागत कर रहे से जो खेती करण बस्या येणं आमरो समाज को लोकोइनला आम्ही वैनगंगा तटीय पवार कहवसे जो आणि वर्धा नदी को किनारा में जो समाज का हमारा भाई बन बस्या वना आमरो पवारिनला आम्ही वर्धा तटीय पवार कसे जो असो इन दुई शाखाइन को मिलान 1965 में राष्ट्रीय अधिवेशन में मेंढा में करो गयो आणि तब पासून भोयर पवार आणि आमरा क्षत्रिय पवार हे एक भया ते दुई शाखा एक भई आणि आब गए साल एक मोठो अधिवेशन भयो बहियर में आणि वना बहियर अधिवेशन में राष्ट्रीय महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करीस कि मालवा में जो परमार स्थिति वहाँ इंदर सिंह परमार में विधायक भी स्थिति शायद एमपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी स्थिति इंदर सिंह परमार तो उन्हें मालवा क्षेत्र में जो परमार स्थिति ओरिजिनल हुए परमार आती हमारा तो उनकी रहन सहन उनकी चाली रीति यो उनका नेम दस्तूर बिया बरका सब हमारे सारखा स्थिति उनको पहराव देखो उनका घर देखो जैसा अमरो में हमारा घर रहो स्थिति तसाच उनको वहां पर भी घर स्थिति અને राष्ट्रीय क्षत्रिय पवार महासभा ने एक कमेटी बनाई कि वहां पर भी जाए सरी वहां स्टडी करे मुझे अभ्यास करे उन्हें क्षेत्र को पवार इनको वहां कमेटी 2-4 बार गई उनका गया वहां लग अभ्यास कर सर आया અને वो बाद में गए बार जब बहियर में अधिवेशन भयो वहां लीला भाऊ विलास भाऊ वगैरह सब जन क्षेत्र का भी हमारा प्रतिनिधि वहां आया था અને वहां प्रस्ताव पारित भयो कि आने वाले समय में मालवा क्षेत्र को भी परमारेला म्हणजे येन शाखा में आम्ही मिलाव भी અને आज खुशी हुई रही से कि नागपुर यो हिंदुस्तान को केंद्र बिंदु से दुनिया को केंद्र बिंदु से અને केंद्र बिंदु रहे को कारण लक वर्धा इतन भंडारा छिंदवाड़ा बैतूल बालाघाट गोंदिया ये न जिला में जितना रहने वाला हमारा पवार भाई का टूरू पुटू स्थिति कि वह आम्ही पवार भाई से जो ये सब जन काही ना काही रोजी रोटी को उद्देश्य लगा आज पासून कोणी 50 साल पहले गया कोणी 40 साल पहले गया कोणी 25 साल पहले गया मी जवळपास 22 साल वय गया मला मी नागपूर गई से तर वना उद्देश्य लग गया आणि आज वहां उनकी कर्मभूमि भी भई आणि आज वहां उनको घर दार पासून रवन बस्या आज असी आमरो समाज को लोकों की वहां जनसंख्या जास्त है वहां जवळपास 3.5 लाख पेक्षा जास्त से 3.5 लाख पेक्षा जास्त से आणि पूरो भारत भर की मी बात सांगू छू कोणतोच असो एक जिल्हा ना है कि जेना एक जिल्हा में 3.5 लाख एक जात का व्यक्ति रहती जेना नागपुर में हमारे समाज का लोग आम्ही बसा से है ना तो या हमारे साठी एक गर्व की बात है आणि वना नागपुर को माध्यम लगच एक मोटो कार्यक्रम को आयोजन करो गयो तो कि चक्रवर्ती राजा भोज
जब 2007 में धार में अधिवेशन भयो ओको पहले काही आमरा प्रतिनिधींना माहिती काढीन की आम्ही खरोखर राजा की वंशज आज, राजा की औलाद आज, ओका पुराना चिट्ठा वगैरे सब निकालीन, गॅजेट मला का पूर्ण माहिती काढीन आणि खरोखर वह जानकारी जब हम भेटी मग राजा भोज कैसे थे क्या थे, कारण मुगल ने तो सब पूर्ण इतिहास नायनाट कर दी थी। तो मग ओको पर भी एक कमेटी बसी और जब भोपाल में एक राजा भोज को उन भोज ताल में एक मोटो स्टैच्यू मोटी प्रतिमा बसाई गई जवळपास 30 फुट उंच प्रतिमा से। तो भोपाल सरकार ने उन टाइम का महासभाला एक निवेदन करीस कि आप प्रस्ताव दीजिए कि राजा भोज की प्रतिमा किस प्रकार से होंगी। उन टाइम पर मुरलीधर टेम्बरे जी हमारा एक तुलसीता आर्ट गैलरी का हमारा एक जीजाजी आर्टिस्ट थी आणि उन टाइम की जो कमेटी होती उन अभ्यास करीन आणि यो जे आज प्रतिमा आपण यहाँ देख रहे हैं जो तो या इन प्रतिमा पर सबको सिक्का मोर्तब भयो एक असो एक उन चित्र तैयार करीन आणि यो एमपी गवर्नमेंटला देईन आणि एमपी गवर्नमेंटने येना प्रतिमा को यो चित्र पास करीस आणि आज देशभर में या प्रतिमा पूर्ण देशभर में येना हिसाब लकच म्हणजे मान्य करसार भाई आणि आज हमरो राजा भोज एवं चाहती म्हणून मन में आणि दिल में बस गया। मित्रों, चक्रवर्ती राजा भोज इनको कार्यकाल पर जब हमें जाबी ईस्वी सन 980 की बात है, ईस्वी सन 980 म्हणजे जे संवत को हिसाब लगा जर आम्ही जाबी हिंदू कैलेंडर को हिसाब लगा तो 1037, पण ईस्वी सन को हिसाब लगा जामी आम्ही 980 में चक्रवर्ती राजा भोज को जन्म भयो। ओको पहले 2500 साल पहले 2500 साल पहले जब क्षत्रिय को नायनाट हो गए तो तब क्षत्रिय को नायनाट हुई सारी माउंट अबू पर्वत पर एक मोटो यज्ञ कराया गया ऋषि मुनियों को द्वारा અને ઓને यज्ञ मालक 5 क्षत्रियों को उद्गम भयो, 5 कुलैन को उद्गम भयो। ओकोमा कोणाती चौहान, सोलंकी, परमार, परिहार आणि एक मोरो हिसाब लगा सॉरी 5 ने 4 क्षत्रियों को उद्गम भयो, चौहान, सोलंकी, परमार आणि परिहार ये 4 सोलंकी क्षत्रियों को उद्गम भयो। आणि उन 4 क्षत्रिय मालक आम्ही आज परमार वंश का અને परमार वंश को तो सो राज जो से ये ना धरती पर पूर्ण हिंदुस्तान को धरती पर सबसे पहले ईस्वी सन 800 पर उज्जैन पर परिहारीन को राज होतो, ओको बाद में परमारीन को राज आया અને पहलो जो राजा भयो परिहार जब उज्जैन छोड़कर चला गया तब आबू को राजा जो होतो हमारो कृष्णराव पवार पहलो राजा भयो पवार इनको અને કૃષ્ણરાવ પવારનો ઈસવીસન 800 માં રાજગદ્દી સંભાળીશ અને મગ 800 વરીન ઓકો બાદમાં અંકિન રાજા ભયા અને 980 માં चक्रवर्ती राजा भोज को जन्म भयो। जो पवारीन का राजा भया हो जो बस 24 राजा होता અને મને 24 રાજાઈન માં सबसे बलाढ्य, सबसे पराक्रमी, सबसे शौर्यवान जब कौन तो राजा भई रहे तो वही भया राजा भोज, जिनको कार्यकाल जवळपास 15 साल को वयना हुए राजगद्दी पर बसया। जैसे हमें 300 साल पहले को शिवाजी महाराज को इतिहास हमला थोड़ो पर याद से कारण हम लोग इतिहास में हमें बाचा से जो पर राजा भोज होकर को इतिहास हमला पढ़ायो नहीं गयो, नायनाट कर दी 300। तो 15 साल को वयना हुए राजगद्दी पर बसया और 55 साल तक उन्होंने राज करी ने हिंदुस्तान को धरती पर। वर टाइम पर जो हिंदुस्तान हो तो यो आज को जो आसिया खंड से म्हणजे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सब जो भाग होतो ये हिंदुस्तान को भाग होतो, भारत को भाग होतो। અને येना भूभाग पर चक्रवर्ती राजा भोज को शासन काल होतो અને चक्रवर्ती राजा भोज को जब शासन काल होतो तब कहो से कि उनको राज में सत्यता
आणि शिक्षण पण बहुत मोठं भर देते म्हणजे उनको तो एक आदेश ऐसा उन्होंने काढ़ती कि अगर मेरे राज्य में अगर कोई अनपढ़ अगर रहता शिक्षा लेने का इच्छुक नहीं है तो मेरा राज छोड़ करके चले जाए असो आदेश भी राजा भोज ने आपलो कार्यकाल में काढ़ती आणि म्हणूनच उन्होंने 84 ग्रंथ लिखीन अनेक भाषा में 84 कला का ज्ञाता होता है म्हणजे कुशल आर्किटेक्ट होता, कुशल कारागीर होता, कुशल बिल्डर होता, कुशल साइंटिस्ट होता आणि हजारों युद्ध उन्होंने लड़ी। एक युद्ध को बारे में कदाचित एक कहावत मोटी बन गई और वह कहावत आमी नहीं तो पूर्ण देश भर में पूर्ण विदेश भर में फेमस भई गई और कादर खान गोविंदा को एक पिक्चर में वो गाना ज बन गए तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक्चुअली वह जो कहावत है वह असी है कि वन टाइम पर का राजा भोज ने जब पूर्ण साम्राज्य आप लोग पूर्व पश्चिम उत्तर तीन दिशा में फैलाय टाकी दिस और मग दक्षिण को साम्राज्य वहां फैलाने की आवश्यकता होती तब उन्हें दक्षिण को जब राजा हो तो तेलंगाना में तेलंगवा राजा म्हणून तो गंगा तेलंगवा राजा म्हणून तब उनकी सेना राजा भोज को तुलना में बहुत बलाढ्य होती। तो वो टाइम पर ऐसा लोग मानते कि गंगू तेलंग राजा मुझे बहुत बड़ा बलाढ्य राजा है, उनके आगे कोई राजा भी हिंदुस्तान में नहीं है। उच्चार में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, भावनाओं को समझो, समझने की कोशिश करो। तो वन राजा को जब 1.5 लाख पेक्षा जास्त सैनिक वन चढ़ाई करीस तो वन टाइम पर राजा भोज की 1 लाख सेना होती और राजा भोज ने 1 लाख सेना लक भी वन गंगे तेलंग राजा को पराजय करीस और वो पर विजय प्राप्त करीस। तब पासून मग कहावत असी बन गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेलंग। पण गंगा तेलंग को अपभ्रंश होता होता पीढ़ी दर पीढ़ी पासून मग गंगू तेली बन गए और आज वह कहावत असी बनी। यहाँ जर हमरो तेली समाज का जर कोई बंधु भाई रहे तो तुमला मन पर लेने की बात ना है ना, वह असी वह कहावत की यूट्यूब पर भी तुमला देखशा की स्टोरी मिल जाए। असी खूब सारी कहानी सी थी म्हणून आज हमरो राजा की जयंती मनावन को उद्देश्य फक्त एक डीजे को माध्यम लगा आम्ही रैली काढल्या, आम्ही यहाँ एक चांगला सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लिया किंवा नाच गाना कर लिया, जेवण जेवल्या आणि आपलो घर लग चली गया, यहच उद्देश्य नहीं। राजा को जयंती मनावन को उद्देश्य यह से कि आम्ही योत्री मोठी छत हमला भेटी से लोग ढूंढ से तो उनला छत नहीं भेट आणि आज खरोखर एक समाज की मैं तारीफ करून बौद्ध समाज की मैं तारीफ करून कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो उनला कीचड़ माला के बाहर काढ़ से उनला न्याय देश उनको साथी अन्याय लगा लड़ाई लड़ीस और आज वो समाज ने डॉक्टर बाबा साहेब को छत्र छाया को अंदर कर पूर्ण देश भरमानी तर पूर्ण दुनिया में आपलो डंका बजाईस आणि आपली हक की लड़ाई लड़ीस आणि कोणतं जुनं समाज पर आपत्ती आवो कि काही परिस्थिति आवो समाज एकत्रित हो जासे रस्ता पर आ जासे तो आज आमला भी इन राजा भोज को स्वरूप में एक मोटो छत भेटी से आमला भी जर समाज की बात आवसे जब संगठना की बात आवसे संगठित होने की बात आवसे तो आमला गरज से कि आमरो राजा को छत को छत्र छाया में आम्ही सब संगठित होए पाहिजे। मग चाहे वह लड़ाई कोणतीच होय, मग वह चाहे लड़ाई राजनीतिक होय, शैक्षणिक होय कि सामाजिक लड़ाई होय, जहां समाज की बात आओ वहां आम्ही सब एकत्रित होए पाहिजे। आज मी पत्रिका देख सारी थोड़ो आता पहलो कार्यक्रम है एकुमा काही गलत नको मानो पर मैं एक सुझाव दे रही से मला बुलाया त्याने सम्मान द्या नको कारण लगे सुझाव दे रही से कि सामनो साले जब आम्ही सम्मान को कार्यक्रम यहाँ ठेवी आज फक्त राजनीतिक व्यक्ति को सम्मान का आमरो युवा पीढ़ी को फक्त एक सपना है पाहिजे कि आम्ही भी राजनीति में जावी। एक गांव लगा एक जिला परिषद क्षेत्र लगा एक व्यक्ति चुनकर है, एक पंचायत समिति लगा एक व्यक्ति है, एक सरपंच बने गांव को। पण आमरो गांव में ऐसी कई प्रतिभा से थी, कोई डॉक्टर बनने को इच्छुक से, कोई इंजीनियर बनने को इच्छुक से, कोई चांगलो सफल व्यवसायी व्यापार करने को इच्छुक से,
है ना, कोई आर्मी में चांगलो ऑफिसर बनने को इच्छुक से, तो आमरो गांव में भी ऐसा कई लोग रहे थी जिन्हें अपना अपने क्षेत्र में प्रगति करी रहे, कोई खेती में चांगली प्रगति करी रहे, उन्नत खेती करी रहे, का उन्हें काश्तकार को यहाँ सम्मान नहीं हुए पाहिजे। कोणी सीमा पर आपली प्राण की आहुति दे सारी किंवा गोली खाए सारी उन्हें सीमा पर लड़ाई लड़ सर 18 साल की 20 साल की नौकरी कर सर रिटायर हो सर गांव में आई है, का उन्हें नौजवान को यहाँ सम्मान नहीं हुए पाहिजे। काही हरकत नाही, पहिलो कार्यक्रम आपण सीख भी धीरे धीरे पण सामने को समय में आम्ही असा आयोजन करे पाहिजे जेना उद्देश्य लगा हमारी जो युवा पीढ़ी यहाँ बसी से इन युवा पीढ़ी को मन में भी एक को दिल में भी एक आग पैदा हो जाए कि आज मनोज को यहाँ सत्कार भयो, डॉक्टर भयो म्हणून गांव को पहलो डॉक्टर भयो म्हणून को सत्कार भयो, उन्हें गुड्डू को पहलो इंजीनियर भयो म्हणून को सत्कार भयो, नागपुर में चांगलो बिजनेसमैन भयो म्हणून उन्हें विशाल को सत्कार भयो, अरे सकारी मोरो भी सत्कार उन्हें मंच पर होया पाहिजे, या जिद येणं गाव कुटुंब कुटुंब मला पाहिजे। तब खरोखर आम्ही आपल्याला धन्य समजते की यार राजा भोज जयंती मनावून को आमरो उद्देश्य सफल हुए, उन उद्देश्य लगे आम्ही आमरो गावला दिशा दे पाहिजे, उन उद्देश्य लगे आम्ही आपलो कार्यक्रमला दिशा दे पाहिजे। आता संगठन की जहां बात आवश्य है, संगठन की बात आवश्य है, तर आम्ही राजा भोज जयंती ते मनाले से जरा गांव गांव में आजकल राजा भोज को प्रतिमा को अनावरण को कार्यक्रम भी हो रही से, पण बहुत सारे गांव में यह आम्ही भूल जासे जन कि राजा भोजला कोणतो जागा पर बसाया पाहिजे। आम्ही महासभाने प्रस्ताव पारित करी से कि राजा हो से कसे आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे से जब सकारी हो से कसे गांव का लोग ऐसा ही कहते कि भैया अपन राजा भोज के लिए अलग प्रतिमा अपन अनावरण करेंगे, प्रतिमा बैठाएंगे, अलग अलग गांव में आवे चालू से आणि काही काही घटना अशी घटी सी म्हणून मी तुम्हाला सांगायचे। राजा भोज की प्रतिमा अगर भविष्य में कभी बसावन की रही भी तो उकोसाठी सेपरेट कोणी की मालकियत की जागा हो, सरकारी कोणतोच जागा पर प्रतिमा नहीं बसावला पाहिजे। सरकारी जागा पर जर प्रतिमा बसायला असेल आपण तर मग वो प्रॉपर लीगल वे लग कानूनी तरीका लग ओका कागजात उन्हें जागा का आप लोग उन्हें गांव को संगठन को नाम लेकर ट्रांसफर हो पाहिजे, ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पारित कर सर किंवा अन्य जो डिपार्टमेंट रहती जो विभाग रहती उनकी मंजूरी ले सारी जो उन्हें गांव को संगठन से उन्हें गांव को संगठन को नाम लेकर वह जगह ट्रांसफर हो पाहिजे, तब उन्हें जगह पर अपन प्रतिमा बसाने को प्रयास करें। नहीं तो क्या है कि आज मान लो आप लोग फेवर को सरपंच से, आप लोग फेवर की सरकार से, विवादित जगह पर जब अपन उत्साह में ऐसे आज तो प्रतिमा बसायल्या पण सकारी उन्हें प्रतिमा हटावण्यासाठी किंवा उन्हें प्रतिमा को विरोध में काही काम नहीं हो पाहिजे आणि आमरो राजा को अपमान नहीं हो पाहिजे, इन बात की खबरदारी भी आमरो संगठन में ले पाहिजे। संगठन आज बनी से फक्त एकच कार्यकर्ता कार्यकारिणी पुरतो न मर्यादित रहते हुए अपन कार्यकारिणी भी चेंज करत रहेन पाहिजे। हर 5 साल में अपनी कार्यकारी चेंज करायला पाहिजे। आपण आज कोणी अध्यक्ष से सकाळी 5 साल में रोटेट करो, म्हणजे नवीन नवीन व्यक्तीला अजून सीखने को मौका दो, उनको मन में आणखी काम जिज्ञासा से का क्यूरियोसिटी से का नॉलेज से उनको अंदर वो नॉलेज समाज को सामने आवन दो, म्हणून कार्यकारिणी भी अपन हर 5-5 साल में रोटेट करो। मंगानी एक लक्ष्मण भाऊ भगत जी ने एक विषय पर बात करी थी कि हमारे समाज में बिहा बर ऐसा बहुत सारा मुद्दा से थी, महासभा ने उनको ऊपर भी प्रस्ताव पारित करी से, और खरोखर कोरोना काल में सब लोगों ने बड़ो शांतता का बिहा बर का कार्यक्रम करी, मरण तेरवी का भी कार्यक्रम करी, गवर्नमेंट ने पाबंदी आणि जिसकी 20 लोक मयत होय पाहिजे, 50 लोक बिया होय पाहिजे, तो आम्ही सब ने पालन कर्या आणि एने 2 साल में बिया बर कर्या का नहीं कर्या। आणि आज खरोखर आमरो समाज में या गरज भी से समय की कि मिनिमम लोक में अपन बियावर करो। 13वी को जो कार्यक्रम से आपलो लोक में पूजा पाठ कर कमीत कमी लोक में वाला
ये करो खूब मोजतो 13वीं में अपन गुलाब जामुन जलेबी ये तो ठीक से एखादा ओल्ड एज व्यक्ती अगर गए हो ना उनको एक लगा खुशी को कारण लगा तुम्हारी इच्छा से तो तुम्ही देव पण कोणी कोणी घर असा हादसा वैसे भी चले जासे थी कि जेव्हा उनकी इच्छा नहीं रहो मन लग पण समाज का कहे गांव का कहे लोग का कहे रिश्तेदार का कहे उन्हें लोक लिहाज को कारण लगा विचारो आपली बीक जाए तरी पण असा कार्यक्रम करत थी असा उदाहरण भी हमारे समाज में बहुत से थी तो आपण एकोपासून भी थोडंसं काही फरक नहीं पडत आपलं जवळ लोक बोलो बाकी नहीं बुलाया तभी कोनी काही कहो नहीं कोरोना काल में कोनी ने काही कहीं काम ला कोनी ने नहीं किया तो ये छोटी छोटी बातें से थी अपन धीरे धीरे ये सामाजिक कार्यक्रम को माध्यम लगत आम्ही आपलो समाज में अवेरनेस और जनजागृति को काम आम्ही करबी और धीरे धीरे परिवर्तन आए परिवर्तन आवनला समय लगे राजा भोज जिला म्हणजे 1305 पा भोज को कार्यकाल खत्म भय अलाउद्दीन खिलजी को बाद में 1305 पासून 2007 लग गया आमला पहचान लगे हमारा वंशज कोण आती और 2007 पासून येना गांव में पहुंचनला इतना साल लग गया तो विचारों को परिवर्तन में भी आवनला समय लगे एकदम आम्ही रातोरात परिवर्तन जर अपेक्षित करबी तो वो शक्य ना तर आज जवळपास मला असं लगसे सगाई में गांव में अलग अलग प्रकार के लोग कार्यक्रम करते जैसे बिया को स्टार्ट बाट से तो उतरा लोग बसावन की जरूरत ना है बुलावन की जरूरत ना है असो भी महासभा ने प्रस्ताव पारित करी से लिमिटेड लोग में एंगेजमेंट को कार्यक्रम करो कि बिया को एक दिन पहले करो तो ऐसा काही हे स्थिति अब नवीन कैलेंडर तुम लोग आया रहे थी महासभा को माध्यम लग तो उन्हें कैलेंडर में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ना जो प्रस्ताव पारित भैया थी आप सामाजिक लेवल पर तो वह की कॉपी लीलाधर भाऊ कि विलास भाऊ को माध्यम लग तुम लोग भेट जाए थी कार्यक्रम में बहुत समय हो रही से बोलने वाला अध्यक्ष महोदय वक्ता अजून स्थिति जास्त खूब नहीं बोलू मी आज तुम्ही मला यहाँ बुलाया बुलाय सारी इतरो मान सम्मान द्या एक विषय मोर हाथ लगा सूट रही से महत्वपूर्ण विषय से मैं समाप्त करने को पहले बोलू सू एक विषय आप खूब मोटो चल रही से कि घर की मूर्ति फेंकन को पूजा पाठ फेंकन को पूर्वजन की चौरी फेंकन को एक विषय खूब मोटो चल रही है ना वो विषय के बारे में मैं सांगू छू हमारी हिंदू संस्कृति ये नहीं सिखाओ घर को चौरी पर कौन बसा थी माय बाप आजा आजी वह पूर्वजीत बसे ना मग आज तुम्ही ना जेला पैदा करा तो बेटा तुमला कहे ये मोरा नोत असंच भयो का नहीं को उद्देश कौन कसे की चौरी फेंकलक दारू सूट से कौन कसे कि घर का पूर्व देवी देवतां का फोटो फेंकलक दारू सूट से या सब मानसिकता आया हमारी आम्ही कहीं ना कहीं पाश्चिमात्य संस्कृति को एकोमा गुरफट रहा से जब लोग हमला को शिकार बना रहे थी धर्म परिवर्तन कर रहे थी हमरो समझ जाओ हमरो हिंदू संस्कृति में मूर्ति पूजाला महत्व से हमरो संस्कृति में चौरीला महत्व से वे जर करबिनी तो आम्ही हिंदू आज का आम्ही पवार भया का मग जात लगती बाहेर भया ना मग आम्ही मग जात की टुरी काय मागे पाहिजे मग आम्ही जात में टुरी काय दे पाहिजे जर आम्हाला चौरी फेकन को से घर पूजा पाठ करन को ना है देवी देवताला पूजन को ना है तो मग जात में टुरी काय दे पाहिजे जात में टुरा काय बिया करे पाहिजे काहीही मुद्दा नाही फक्त मानसिकता से अरे आज जेने माता माय को जवळलक नत मस्तक करस्यार तुम्ही ना आपली रेली काढल्यात वा माता मायस तर गडकाली का माय आहे उन्हें माता मायला सुमर से यार तुम्ही 9 दिवस उपास ठेवो से हो 9 दिवस उपासी रहो से हो हाँ कभी कभी पैदल चलन डोंगर उडवारी चली जासे थी काही लोक मग आपली मनोकामना पूर्ण हो जासे थी आणि मग माता मायला आपण नारायण फोडसे जा की माय तोरो कारण लका मोरी मनोकामना पूर्ण भई मी येऊ नवस करून मी हूँ नवस करून तो होसे का नहीं हो है ना तसोच दारू को बारे में भी तुम्हें माता माला सुमरो ना कि मोरो बेटा की दारू सुनाई दे माय मोरो पति की दारू सुनाई दे माय सच्ची मन लगे भक्ति कर से तो देखो एक बार कर
दिल का पाहिजे, मन का पाहिजे, तो वा भक्तीला का माता माय जरूर प्रसन्न हुए। शायद तुम्हाला माहित से का नाही की माता माय राजा भोज संग डायरेक्ट बात करो, उन्हें राजा भोज की औलाद जा आम्ही, जिला वाघदेवी कसे जा आम्ही, माता माय राजा भोज संग डायरेक्ट बात करो। અને પૂર્ણ હિન્દુસ્તાનમાં અસા દુય જ વ્યક્તિ ભયા જેકો સંગ માં સરસ્વતી માત વાઘદેવી વાત કરે સાક્ષાત, અસા દુય લોક કોणता? एक राजा भोज और एक रामकृष्ण परमहंस जी, जे स्वामी विवेकानंद का गुरु होता। मतलब इनकी भक्ति, इनकी शक्ति, इनकी भगवान को प्रति समर्पित भावना इतनी होती कि डायरेक्ट भगवान इनको संग में सरस्वती बात करो, वार्तालाप करो। અને એકો મહાત્મા આમી નહીં સમજ્યા પણ હોય અંગ્રેજ સમજ્યા અને म्हणून અમારો વાઘદેવી માય की मूर्ति હોય ચોરસેરી જઈને ઉન્નવા અને वहां को म्यूजियम में बसे आज भी से वहां पर। है भारत सरकार को महासभा को प्रयत्न भी से कि वह मूर्ति हिंदुस्तान में आए और उन्हें धार को गद्दी पर बसे। ये तो महत्व हम ही नहीं समझ रहे से जब उन्हें अंग्रेजों समझ में आए गए। यहाँ को संस्कृति को बद्दा चुराई सरी वो लोग मोटा मोटा संशोधन कर रहा थी और यहाँ का सब पेटेंट सब उन आप लोग अंदर बैठे सा ठेली से। या सब अंधश्रद्धा, कोणी देव फेंके लोग दारू नहीं सूटा, मूर्ति फेंके लोग दारू नहीं सूटा, चौरी फेंके लोग दारू नहीं सूटा। हाँ मटन खाना परमिशन से, मटन खाना परमिशन से, हाँ दारू पिण्यासाठी देव फेकणं पडे से असं काही नाही, फक्त मानसिकता से। बय्यर में तो असो प्रस्ताव पारित करी से बय्यर वगैरह में कि जो आप लोग धर्माला का बाहर जा रहे थी उनको पर समाज ने कड़क प्रतिबंध लगाई से, मांगा बारी पासून संघटना प्रतिबंध लगाई। तो खरोखर जे गया लोग चुकबुल लगा गया था वो वापस आवन बस्या, आप लोग पुरानो रीति रिवाज चाली रीति संस्कृतीला पुन्हा जपन बस्या। और आज वो फायदा भी असो भयो कि जिन्हें छोड़ दी थी वो बिल्कुल सुख रूप लगा, आप लोग परिवार में वापस आया, आप लोग संस्कार में वापस आया और आज चांगले लोग रह रहा से। फक्त आपली या मानसिक गुलामी से कहीं ना कहीं ख्रिश्चन मिशनरी एक मंग रहती असो आम्हाला लगस है ना। आणि हळूहळू धर्म परिवर्तन की या गोष्ट आहे तर आम्ही लोग सावध रहे पाहिजे। असा लोक जे समाज प्रबोधन करत किंवा आम्हाला बहकावण को प्रयत्न करत उनला समाज को संगठनाइन को लोगों बिल्कुल बसाए सर समझाया पाहिजे किंवा गाँव लोग भगाए दे पाहिजे कि भैया दोबारा मेरे गांव में आकर के मेरे लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करना। तो असो जर एक दुई बार घटना भई तो दोबारा प्रयत्न नहीं करें का। हमारा भोला भला लोगों से थी उन्ना समझे नहीं, कम पढ़े लिखा से थी और हमरो लोगों को भावनाएं संग खेड़ सेरी वो हमरो लोगों ला भलाई फुसलाई सेरी आप लोग धर्म में लिजान को प्रयत्न कर रहे थी। ये को लोग आम्ही सावध रहे पाहिजे। आज ये न कार्यक्रम को माध्यम लगे मला यो महत्वपूर्ण मैसेज देने को होतो। आज तुम्हें सब जन ने मला बुलाया। मोरो इतवार दिवस तो बहुत व्यस्त रहो से कारण मैं व्यापारी आदमी से व्यवसाय से समाज की भी बहुत जवाबदारी सी थी। पण आज विलास भाऊ को और संघटना को सब पदाधिकारियों को आग्रह होतो और आज खरोखर तुम्हें खूब चांगलो कार्यक्रम आयोजित कर्या। सब संघटना को पदाधिकारियों को मैं खूब दिल लगा धन्यवाद करूँ छू। गाँव को सभी मानवागी को मैं धन्यवाद करूँ छू, सभी उपस्थिति को धन्यवाद करूँ छू और मोरा दुई शब्द समाप्त करूँ छू। जय हिंद, जय राजा भोज।